बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे। तो जी ये हम आज जिस तरह के हर वीकेंड पे जाते हैं बाहर घूमने के लिए, और घर के करीब ही सारी खूबसूरत जगहें हैं, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि वो स्विट्ज़रलैंड है। तो आज जो हम जहाँ पर गए हैं ये एक बाग है जिसका नाम है यागदा बोटानिक। यहाँ पर बहुत ही कीमती फूल, जिनसे बहुत ही कीमती परफ्यूम्स बनते हैं, तो उसके पौधे हैं। ये देख रहे हैं आप जो परफ्यूम्स इन्होंने लगाए हुए हैं। पहले जो कि मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा जाया करती थी, तो अभी मैं काफ़ी टाइम बाद यहाँ पर बच्चों को लेकर गई थी। काफ़ी बच्चों ने भी इंजॉय किया, क्योंकि ये बहुत बड़ी जगह है, बहुत बड़ा बाग है, और इसके अंदर म्यूज़ियम भी बना हुआ है। और जिस तरह के आप ये परफ्यूम्स देख रहे हैं, इनकी कीमतें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कितनी कीमत है, 400 यूरो, 200 यूरो, 205 यूरो, 100 पता नहीं कितने यूरो, यानी कि ये शेफ़ स्विस फ्रैंक्स इनकी कीमतें हैं। आप यहाँ से परचेज़ भी कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ इन्होंने बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ लगाई हुई हैं कि बच्चे ये गेम वगैरह खेल रहे हैं बाग के अंदर ही। जगह जगह इस तरह की चीज़ें हैं, और क्योंकि यहाँ पर म्यूज़ियम भी है, और काफ़ी सारी मतलब ये आप देख रहे हैं जो यहाँ के पौधों के अंदर कीड़े मकोड़े होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं, वो भी उनकी पिक्चर्स हैं। कीमती फल फ्रूट हैं, कीमती फूल हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना इन्होंने लगाए। यहाँ तक कि जो बहुत सारे मुल्कों के फल फ्रूट ये वो सब कुछ हैं जो इन्होंने लगाए हैं। तो पहले जब बच्चे छोटे से थे तो उनको अपनी मर्ज़ी से के मुताबिक बनता यहाँ वहाँ खींच लेता था, और बड़ी खुशी से नए नए आए हुए थे तो हर जगह जाना पसंद करते थे। अब तो इनको अपने साथ ज़बरदस्ती लाना पड़ता है जहाँ भी जाऊँ तो, क्योंकि ये स्कूलों से यहाँ इन जगहों पर काफ़ी आते जाते रहते हैं रिसर्च के लिए। और ये जैसे टीमें स्कूल में लेकर जाती हैं, इनको जगह जगह घुमाती हैं और हर एक चीज़ के बारे में बताती हैं। तो यहाँ पर फिर ऊपर माउंटेन है, माउंटेन से जो है ना हमें ऊपर जाना पड़ता है। यहाँ बच्ची मेरी छोटी वाली जो है ये शरारती, ये कहीं हमसे खो गई थी, चलते चलते दूर निकल गई थी। फिर ये इसको भी ढूंढना पड़ा, बड़ी मुश्किल से इसे ढूंढा था, आ ही नहीं रही थी हाथ, और ढूंढ के इसे बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकाल कर लेकर आए थे। पहाड़ों पर घूमती रही, क्योंकि ऊंचाई से काफ़ी डरती है, और हम इसे लेके चढ़ गए थे, और ये फिर भटक गई थी उन पहाड़ों पर, और फिर वो मिल नहीं रही थी। खामोश होकर एक तरफ डर के मारे सहम गई थी। तो खैर मैं तो कहती हूँ कि इनको इसे अकेला छोड़ दिया जाए, जो डरे और उनको अकेला छोड़ दिया जाए, क्योंकि उसके अंदर थोड़ी हिम्मत आनी चाहिए, इतना भी डरना नहीं चाहिए। तो फिर ये सहम के एक तरफ होकर बैठ गई थी। यहाँ से ये हमसे बिछड़ी थी थोड़ा आगे जाकर, और ऐसी घूमी कि हम ढूंढते रहे इन पहाड़ों पर इसे। ये जैसे हम ऊपर चढ़ रहे हैं, और जगह भी थोड़ी ऐसी है कि जिसे डर सा लगता है, काफ़ी सन्नाटा, और ऊपर जाकर गार भी बना हुआ है अंदर की तरफ। उसके अंदर मेरे 2 बड़े बच्चे अंदर भी चले गए थे, और शरारतें करते करते, और ये तो चलते चलते चढ़ी, जब तक ये चढ़ती रही, और जब इसने पीछे मुड़कर देखा कि ये ऊंचाई पर है, तो बस इसे एकदम से डर शुरू हो गया। इसका ऊंचाई का फोबिया है इसे। फिर तो बस इसने जो खौफज़दा हुई तो फिर एक साइड पर हो गई। तो खैर मैंने कहा छोड़ दो इसे अपने हाल पे, लेकिन फिर वो भटक गई, कहीं छुप कर बैठ गई। इसे ढूंढते रहे, आवाज़ें भी देते रहे, फिर भी सामने नहीं आ रही थी डर के मारे। बहरहाल फिर बड़ी मुश्किल से इसे ढूंढ के निकाला है। तो ये देखें अभी ये सीधी जाते खुशी चलते ऊपर जाकर, और फिर से पता चला कि भाई मैं बहुत ही ऊंचाई पर पहुंच गई हूँ। खूबसूरती का आलम चेक करें कि ये इतना प्यारा स्विट्ज़रलैंड के जिसकी हद ही नहीं है, और यहाँ पर रहने वाले कितने खुशहाल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम ये पहाड़ों में, इन गाँव में, इस गाँव में, इस पहाड़ों पे
रहने के काफ़ी आदी हो चुके हैं ये बच्चे और मैं। हम इतना यहाँ पर पहाड़ों में घूमे हैं और फॉरेस्ट में, जंगलात में, ऐसे ऐसे जंगलात में घूमे हैं कि जिसकी हद ही नहीं है। अकेले अकेले मैं निकल जाया करती थी और शुरुआत में बहुत ही डर लगता था। मुझे ऐसे लगता था अब यहाँ से कोई जानवर निकल आएगा, और इतने घने यहाँ पर जंगल हैं कि जिसकी हद नहीं है। लेकिन क्योंकि इनको पता है कि यहाँ पर ऐसे कोई जानवर वगैरह है नहीं, तो इसीलिए इन्होंने हमें पहले ही बता दिया था कि आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ कोई ऐसे जानवर नहीं है। और ना अगर यहाँ पर वैसे तो कोई सांप वगैरह नहीं निकलते, अगर निकल भी गया और काट भी दिया तो उसके काटने से आपको कुछ भी नहीं होना है। ये एक बड़ी हैरत की बात है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर ऐसी मेडिसिन डाली हुई है कि सांप के काटने से इंसान पे कोई असर नहीं पड़ता। तो ये है कि लेकिन जब भी इस तरह की जगहों पे जाते हैं तो वो पैरों के ऊपर एक स्प्रे वगैरह है वो लगा देते हैं शूज़ पर। तो फिर उसके बाद जो है ना वो काटते भी हैं तो कोई ऐसे मतलब चीज़ें जो होती हैं काटने वाली, तो वो काटती भी है तो खुद ही मर जाती है, और यहाँ फिर उनको बंदों को कोई असर नहीं होता। ये यहाँ पर हम इस गार तक पहुँचे तो देखिए कोरोना वायरस मिला है सामने, ख़तरनाक टाइप का अजीब सा कोरोना वायरस बना के यहाँ पर लगा दिया है, या ये कुदरती कोई जड़ें हैं या क्या है। बच्चों की शरारतें देखें कि ये इनके अंदर ज़रा भी डर नहीं है, खौफ नहीं है, और ये अंदर तक चले गए थे थोड़ी सी वीडियो वगैरह बनाने के चक्कर में। मैं आवाज़ें लगाती रही कि आप लोग अंदर ना जाएं, लेकिन बस वो लगे थे अपनी वीडियोस बना रहे थे और रिकॉर्ड कर रहे थे। तो फिर जब डरे तो फिर एकदम भागें। बहरहाल यहाँ पर एक और भी ऐसी जगह है जहाँ मैं पहले गई थी जब मैं नई आई थी। जगह का नाम मुझे याद है कि वलोग है, लेकिन वहाँ पर एक गार है, एक पहाड़ है, इतना बड़ा पहाड़ है, बहुत बड़ा माउंटेन है, और उसके अंदर जो आप जाएंगे तो आप घूमते रहें अंदर। पानी इतना ख़तरनाक कि जिसकी हद नहीं है, और आप पूरा दिन उसमें घूमते रहे। वो बस कुदरत का शाहकार है, मैं कहती हूँ। मेरी वहाँ पर वीडियोस वगैरह है, लेकिन चूँकि मेरे साथ और भी पूरा ग्रुप गया हुआ था तो उनमें मैं फिर वो शेयर करूँगी इंशाल्लाह। इतनी क्लियर बनी नहीं हुई, काफ़ी पहले की है, लेकिन अगर मेरा फिर कभी वहाँ जाना हुआ तो मैं वहाँ वीडियोस बनाकर और मैं लगाऊँगी कि देखते रह जाएंगे आप लोग। तो पूरा स्विट्ज़रलैंड इसी तरह है जिस तरह आप देख रहे हैं, कितना खूबसूरत पहाड़ों से ढका हुआ, जगह जगह खूबसूरत माहौल। सिर्फ आप हमारे घर के इर्द गिर्द ही ले लें तो कितना सारा माहौल है कि हमें कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बच्चे यहीं पर खुश हो जाते हैं, हम यहीं पर खुश हो जाते हैं, बल्कि अब तो बच्चों का इतना दिल भर गया है कि वो जाने से तो बस इनकार ही करते हैं। ये तो मैं ज़बरदस्ती खींच खांच के बच्चों को यहाँ वहाँ लेकर जाती हूँ। नॉर्मली यहाँ पर हर एक चीज़ को देखकर इनका दिल भर गया है। अगर हम पाकिस्तान में होते तो शायद हम इन जगहों को तरसते, लेकिन अब दिल भर गया है काफ़ी। लेकिन यहाँ की खूबसूरती आप देख सकते हैं, देखने से ताल्लुक़ रखता है। अच्छा, तो आप ये सोचेंगे कि मेरे बच्चे या इन पहाड़ों में या इन जंगलात में डरते क्यों नहीं हैं, तो क्योंकि हम जिस तरह से पाकिस्तान से आए हैं, बाय रोड आए हैं, और कितनी मुश्किलें और कैसे हालात हम देख कर आए हैं, तो अब हमें डर नहीं लगता। हम इतने बहादुर हो चुके हैं क्योंकि हमने ऐसा वक्त भी गुजारा है कि हमें पहाड़ों पे सोना पड़ा, और हमने मतलब बहुत ही मुश्किल रास्ते से होते हुए और अब स्विट्ज़रलैंड तक आते आते हमें तकरीबन 1.5-2 साल ही लग गए थे। इतनी तकलीफ़ें उठाई हैं हमने कि हमारा दिल ही जानता है। जब हम आए यहाँ उस वक्त मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, बल्कि मेरी छोटी बेटी सिर्फ 20 दिन की थी। तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 20 दिन की बच्ची को उठाकर और इस तरह रोड सफ़र करना तो कितना मुश्किल होता है। तो वो सफ़र भी हमने किया है, जिस सफ़र की वजह से आज बच्चे इतने बहादुर हो चुके हैं और हम इतने बहादुर हो चुके हैं
कि इन पहाड़ों पे, दरियाओं में या हालात से लड़ने का हौसला मिल गया है हमें बहुत ज़्यादा। और हर एक चीज़ को अब इस तरह से देखते हैं कि जैसे एक बहादुर इंसान देखता है। हालांकि हम पहले बहुत बुज़दिल थे, लेकिन अब बच्चे जो जिस तरह से यहाँ पे आए हैं वो बहुत ज़्यादा बहादुर हो गए हैं। और ये निकलते हैं तो अच्छा है कि कॉन्फिडेंस में आ गया है। अगर शायद हम बाय एयर आते तो हम ये मुश्किलात ना देखते, तो शायद हम इतने बहादुर और इतने पक्के ना होते, हम यूँ कच्चे कच्चे होते। अब हमारे अंदर काफ़ी बहादुरी आ चुकी है हालातों से लड़ लड़ के। तो ये खूबसूरती है स्विस की। यहाँ मेरी बेटी छोटी वाली फिर आगे पीछे डर डर के हो रही है, और मुझे पकड़ा हुआ है उसने टाइट सा। डर डर के आगे होती है फिर पीछे होती है। तो बस ये इसके अंदर डर का बहुत ज़्यादा है। और ये देखें खूबसूरतियाँ चेक करें आप। नीचे जाकर फिर बाग है, ये ऊपर से तो फॉरेस्ट पे हम घूमकर और फिर नीचे उतरे हैं। अच्छा, ये इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप एक तरफ इसके सारे ये पहाड़ हैं ऊपर से, और दूसरी तरफ देखें ये खूबसूरत। नीचे जब हम उतरे तो यहाँ पर कीमती तरीन पौधे फूल लगे हुए हैं, और नज़र आएगा आपको भी पार्क है छोटा सा जो भी है। दूसरी तरफ इसके फिर अंदर जाकर म्यूज़ियम बना हुआ है। फिर कुछ पौधे ऐसे भी लगे हुए हैं जो अंदर बंद रूम के अंदर जो लगते हैं उस तरह के पौधे लगे, वो भी काफ़ी कीमती हैं। तो ये खूबसूरतियाँ हैं स्विट्ज़रलैंड की, और ये वादियाँ हैं स्विट्ज़रलैंड की जहाँ से लुत्फ़अंदोज़ हम आपको कर रहे हैं। हम तो हो ही रहे हैं, लेकिन हम आपको भी दिखा रहे हैं कि स्विट्ज़रलैंड कितना खूबसूरत है। और यहाँ की खूबसूरतियाँ देखकर तो इंसान दंग रह जाता है। यहाँ मेरे बच्चे अब नीचे उतरेंगे और फिर इस बाग में अपने पापा के साथ खेल कूद शुरू कर देंगे। तो ये बहुत शौकीन हैं इस तरह से खेल कूद के, और बच्चे हैं, बच्चे तो थकते भी नहीं हैं। खैर, हमने भी अपने बचपन में इतना खेला, इतना खेला, इतना खेला, कभी थकना ही नहीं होता था। थकते ही नहीं थे, रुकते ही नहीं थे, खेल खेल के अपना बचपन गुजारा है। उस वक्त तो ना कंप्यूटर होते थे, ना ही बच्चे बच्चे के हाथ में मोबाइल होते थे, और हम अपने छोटे छोटे कंकर हाथ में लेके और एक बॉल लेकर उससे बैठ के सहेलियाँ खेल रहे होते थे। और फिर इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती थी जिनसे खेल रहे थे, जो आजकल के बच्चे तो उनको समझ ही नहीं आएगा इन चीज़ों के बारे में कि हमने अपना बचपन कैसा गुजारा है। कि हम अगर एक किस्म का एक चौक होता था तो वो चौक से दायरे बनाते थे, और फिर उस पे वो एक पैर उठाकर और लंगड़ी पाला खेलते थे। तो वो भी खेला है, छिपी छिपी भी खेला है, पता नहीं कितने गेम होते थे ऐसे ही, जो मतलब अभी इन बच्चों की समझ नहीं आएगी। फिर चमचम खेलते थे। इस तरह से हमने अपना वक्त गुजारा है, लेकिन फिर भी उसमें इतना लुत्फ़ होता था और इतना मज़ा होता था कि जिसकी हद नहीं है। और आजकल के बच्चों को कितनी ही आसाइशें हैं, मैसर हैं, हर एक चीज़ इनको मैसर है। और मज़े वो नहीं है मेरे नज़र में, इनको शायद आते हों, लेकिन हमारी नज़र में वो मज़े अब नहीं हैं, वो फ्रेंडशिप अब नहीं है। पिछले दिनों मेरे किसी सब्सक्राइबर ने मुझसे ये पूछा था कि आपके यहाँ पर लोग कैसे हैं, तो मैं ये बताती चलूँ कि यहाँ पर लोग जो हैं ना वो बहुत सादा हैं, बहुत ही सादा लोग हैं। दूसरे मुल्कों की तरह चालाक लोग नहीं हैं, और बहुत ही रिस्पेक्टफुल बच्चे, बहुत रिस्पेक्ट करने वाले। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे जहाँ पे पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि पूरे ही यूरोप में कहीं पे ऐसे मुल्क भी है जहाँ पे बच्चे इतने सेफ़ हों और बच्चों को इतनी अच्छी तरबियत मिल रही हो, और बच्चे इतने अच्छे तरीके से मतलब पल बढ़ रहे हों और रिस्पेक्ट जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिखाया जाता है। और यहाँ पे कोई आपके साथ बच्चे धोखा नहीं करते, वालिदैन के साथ कुछ भी नहीं। तो यानी कि यहाँ का एक अलग ही माहौल है स्विट्ज़रलैंड का। मेरे बच्चे अगर सुबह घर से निकले ना और शाम को घर पे घुसे तो मैं बिल्कुल मुतमईन होऊंगी
क्योंकि मुझे पता है, मैंने यहाँ पे 7 साल गुजारे हैं, तो मुझे सब कुछ पता है कि यहाँ पर बच्चे कितने सेफ़ हैं। इतने सेफ़ हैं कि मैं बता नहीं सकती। कोई किसी के बच्चे पे निगाह नहीं उठा के देख सकता। गैलरी से अगर किसी ने किसी के बच्चे को सिर्फ यूँ देख लिया ना अपनी गैलरी में से भी, तो उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है यहाँ पर। क्योंकि आपके बच्चे को कोई देख नहीं सकता है, तो उसको आवाज़ देकर बुलाना और अपनी गाड़ी में बिठाना या कोई चीज़ देना, ये तो अलाउ ही नहीं है यहाँ पर। और कोई हाथ नहीं लगा सकता आपके बच्चे को, स्पेशली बच्चों को, अंडर 18 को हाथ नहीं लगा सकता, अगरचे उसकी मर्ज़ी ना हो। तो यहाँ पर बच्चे बाहर खेलते हैं उसी तरह से जैसे कि हम अपने बचपन में खेलते थे। आजकल तो पाकिस्तान के अंदर बड़े बच्चों को भी वालिदैन बाहर नहीं भेजते और किसी के साथ फ्रेंडशिप रखना ज़रूरी नहीं समझते कि रखे, क्योंकि हालात ही कुछ इतने बुरे हो गए हैं। लेकिन हमारे दौर में तो हम पूरा दिन भी बाहर खेलते थे ना, तो हमारे वालिदैन बिल्कुल मुतमईन होते थे, क्योंकि एक ही मोहल्ला होता था और मोहल्ले के अंदर जो नेबर्स हैं वो सारे एक दूसरे को पहचानते थे और उस वक्त हालात भी ऐसे बुरे नहीं थे। तो ऐसा ही माहौल अब स्विट्ज़रलैंड का है कि यहाँ पर बच्चे बहुत सेफ़ हैं। अच्छा, जिस एरिया में हम शुरू से रह रहे हैं, हम एक ही घर में रह रहे हैं, जब से आए हुए एक ही घर में रह रहे हैं, एक ही एरिया में रह रहे हैं। मेरे सारे बच्चे इसी स्कूल से पढ़े हैं, टीचर सब हमें जानते हैं और मैं इस माहौल में और इस एरिया में इस वजह से भी खुश हूँ क्योंकि मेरे बच्चे बहुत सेफ़ हैं। और यहाँ के हर बच्चे को देख लो, आपकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। छोटे से छोटा बच्चा, अगर आप बस में चढ़ रहे हो और अगर वो आपके सामने आ जाए तो वो आपके सामने नहीं आएगा, वो पीछे जाकर खड़ा होगा कि पहले आप जाएं, मैडम पहले आप जाएं। इतनी रिस्पेक्ट, और सलाम करेंगे, ऊंचे आवाज़ में आपको सलाम करेंगे। सलाम यहाँ पर मस्ट है हर हाल में। वो आपको कोई बूढ़ा भी देखेगा तो आप भी उसको सलाम करेंगी, वो भी आपको सलाम करेगा। और इसी तरह मेरे बच्चों की भी आदत अब इतनी पक्की हो गई है कि वो राह चलते जितने भी लोगों को देखेंगे तो वो बोंजोर, बोंजोर मिसियो, बोंजोर मैडम, यानी कि मिसियो कहते हैं एक आदमी को और मादाम कहते हैं एक औरत को। तो इस तरह, और अगर बच्चे को देखेंगे तो मदमोज़ेल, तो यानी कि आप इसी तरह से मतलब रिस्पेक्ट से मिल रहे होते हैं सब लोगों से। अगर मैं, जब मेरी बच्ची छोटी थी, मैं उसे प्राम में लेके घूमती थी, यानी कि जब भी वॉकर लेकर जा रही होती थी, तो अगर मुझे बस या ट्रेन में चढ़ता होता था, जो जवान लोग हैं ना वो फौरी तौर पर खड़े होकर हेल्प करते थे, फौरी तौर पे खड़े होकर वो हेल्प करते थे। पूरी बच्ची को ट्राम के अंदर चढ़ाना, मेरे बच्चों को चढ़ाना, या ट्रेन के अंदर अपनी सीट छोड़ देना, अपनी जगह छोड़ देना, मगर दूसरे बंदे को रिस्पेक्ट देना कि आप बैठें। यहाँ पर ये चीज़ें इतनी हैं कि मेरे बच्चों के अंदर भी ये सारी चीज़ें आ गई हैं अब ऑटोमेटिकली ना। तो यहाँ पर बच्चे बहुत सेफ़ हैं। मेरे बच्चे अगर स्कूल से आकर खेलते हैं तो मुझे पता होता है कि वो कहाँ खेल रहे हैं, यहाँ बिल्डिंग के फ्रंट पे खेल रहे हैं या बैक पे खेल रहे हैं। दोनों तरफ गैलरियाँ, खिड़कियाँ हैं, मैं दोनों तरफ से देख रही होती हूँ। यहाँ बच्चे के हाथ में ना, यानी कि 12 से 13 साल के बच्चे के हाथ में मोबाइल लाजिम होता है। जब एज 12 हो जाए ना तो मोबाइल लाजिम बच्चों के हाथ में दिया जाता है, और 11 हो जाए तो उनके हाथ में लाजिम मोबाइल दिया जाता है। कि सोच हमारी जो पाकिस्तान के अंदर या यहाँ वहाँ गलत सोचें और गलत चीज़ों को सर्च करें, यहाँ पे बच्चे इन चीज़ों को दूर दूर तक नहीं पहचानते हैं, करते ही नहीं है, क्योंकि उनको इतनी फुर्सत ही नहीं है तालीम से। वो सिर्फ तालीम के लिए दिया जाता है, क्योंकि जब स्कूलों में शुरू से जाते हैं ना तो स्टार्टिंग से ही इनके हाथों में सबके कंप्यूटर होते हैं, और जब हाई स्कूल में जाते हैं, जैसे 7 क्लास में, इनको सबको मतलब आईपैड वगैरह दे दिए जाते हैं अपने अपने। मेरी बड़ी बेटी को भी दिया, मेरे फिर बेटे को भी दिया, अब तीसरी नंबर की बेटी जाएगी उसे भी आईपैड दे दिया जाएगा। तो वो स्कूलों में जैसे यूज़ कर रहे हैं, ऐसे हमने घर में इनको सबके रूम में है, और हाथों में हमने मोबाइल दिए हुए ताकि बाहर ये जहाँ भी जाए। एप्लीकेशन एक ऐसी डाउनलोड की हुई है जिसके अंदर हम कनेक्ट रहते हैं बच्चों के साथ, चाहे वाईफाई ना भी हो और हमारे साथ वाईफाई हो, तो हम ऑलवेज़ उनके साथ, बच्चों के साथ कनेक्ट रहते हैं। अगर हम आवाज़ भी देते हैं तो बच्चा सुन के हमें जवाब देता है कि मैं यहाँ हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पर तो बच्चों को मस्ट है एक्टिविटीज़,
में हिस्सा लेना, यानी कि एक्टिविटीज़ काफ़ी सारी होती हैं। जैसे कि हम लोग पहले जाते थे स्विमिंग सीखने के लिए, तो वो ज़ाहिर मेरे घर के करीब तो नहीं था, दूर था, स्कूल के पास था और स्कूल के अंदर भी था। तो फिर इसी तरह आप बॉक्सिंग के लिए जाते हैं तो वो अलग अलग क्लासें होती हैं और दूर दूर होती हैं, तो इनको खुद ही कोशिश करके जाना होता है। तो इसी तरह हम भी तो अपने कामों पे होते हैं बिज़ी, लेकिन ऑलवेज़ अपने बच्चों से कनेक्ट रहते हैं कि बच्चा आप कहाँ हो, आप क्या कर रहे हो, या बच्चा खुद भी अपने वालिदैन को बताता है कि मैं फ़लाँ जगह पे हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, या मैं ये कर रही हूँ, या मैं इस वक्त यहाँ हूँ, या मैं फ़लाँ जगह फ़लाँ एक्टिविटीज़ में हूँ। तो माँ बाप भी मुतमईन रहती हैं और बच्चे भी मुतमईन रहते हैं। तो ये सारा सिस्टम है। तो स्विट्ज़रलैंड में इस चीज़ों से मैं काफ़ी मुतमईन हूँ, बहुत ज़्यादा। मुझे याद नहीं है, खुदा न खास्ता एक दफ़ा मेरी एक फ्रेंड मेरे घर पे आई थी। आप सुनेंगे तो आपको भी बहुत हंसी आएगी, क्योंकि मेरी जो फ्रेंड आई थी मेरे पास ना, तो उसकी बच्ची और मेरी बच्ची, वो दोनों अफ़गान थी। मेरी फ्रेंड ना अफ़गानी फैमिली थे, तो उसकी बच्ची भी बहुत छोटी थी उस वक्त पे, केले के 3 साल की होगी, और मेरी बेटी भी 3 साल की थी, इतने छोटे थे दोनों। तो मेरे घर पे शायद ईद की इनविटेशन पे आई थी। ईद के फ़ौरी तौर पे बाद हम लोगों ने एक दूसरे के घर पे दावतें रखी हुई होती थी, एक दूसरे को बुलाते थे, मैं वहाँ चली जाती थी, वो यहाँ आते थे, उनकी पूरी फैमिली आई। अच्छा, फिर हम खाना खाने बैठे तो ये लोगों ने शोर मचाई कि हमें बाहर खेलना है। खाना वाना जैसे जैसे बच्चों ने खाया, हमें बाहर खेलने, हमने कहा चलो ठीक है खेल लो। तो ये सारे के सारे चले गए बाहर खेलने के लिए। तो हम वालिदैन घर पे थे और ये लोग खेल रहे थे। ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ था। ये दोनों बच्चियाँ एक दूसरे का हाथ पकड़ कर और कहीं भटक गई थी। अच्छा जी, ये भटकी तो फिर हम इसे ढूंढने, हमें थोड़ी देर में पता चल गया था कि बच्चियाँ नहीं हैं दोनों, और उम्र में इतनी छोटी सी थी और दोनों गायब हैं। हम इसे ढूंढने निकले, तकरीबन उसकी पूरी फैमिली, हमारी पूरी फैमिली। जब हमने पूरे इलाके को ढूंढ ढूंढ के हमने अपना बुरा हाल कर दिया, क्योंकि इर्द गिर्द जो है ना ट्रेन स्टेशन है, बहुत बड़े बड़े ट्रेन स्टेशन है। हमें ये डर था कि कहीं ये वहाँ नहीं चले गए हों और खुदा ना खास्ता ट्रेन के नीचे इसके जद में नहीं आ गए हों, क्योंकि ना ज़मीन में ना आसमान में, आखिर गए तो गए, बच्चे कहाँ गए। और हमें पता था यहाँ पे तो चोरियाँ होती नहीं है इस तरह से कि बच्चों को अगवा किया जाए या कुछ, और उस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं। फिर ढूंढ 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 के हमारा तो बुरा ही हाल हो गया। मैंने फौरी तौर पे पुलिस से रब्ता किया, पुलिस को बताया कि हमारी गेस्ट आए हुए थे, उनकी बच्ची और हमारी बच्ची दोनों घर से गायब हुए। 2 घंटे हो गए हम ढूंढ रहे हैं, हमें नहीं मिल रहे बच्चे। और उस औरत का एक ही बेटी थी उसकी, मेरे 3 बेटियां हैं, उसकी 5 बेटे और 1 बेटी थी उसकी। तो पुलिस ने कहा अच्छा, तस्वीर हमने अपने दोनों बच्चों की उनको तस्वीरें भी दी अलग। तो वो हमारे सारे बच्चे ऐसे परेशान कि हम वालिदैन कहाँ ढूंढ रहे हैं, बच्चे कहाँ ढूंढ रहे हैं। उसके हस्बैंड, बीवी, वाइफ और मैं घूमते जा रहे हैं यहाँ वहाँ, मेरे हस्बैंड और उनके हस्बैंड यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, बच्चे उसके सारे बेचारे घूम रहे हैं, मेरे सारे बच्चे पूरे एरिया में घूम रहे हैं, लेकिन बच्चों का नाम ही नहीं है, दोनों बच्चियों का नाम ही नहीं है, नाम निशान नहीं है कि कहाँ चले गए आखिर दोनों बच्चियाँ। बहरहाल वो बच्चियों को पुलिस से जब हमने रब्ता किया, हमने कहा इस तरह 2 बच्चियाँ हैं। अब वो पुलिस, उस वक्त हमें लैंग्वेज भी अच्छी नहीं आती थी। पुलिस 5 मिनट में हमारा एक बच्चा कहीं से पकड़ के ला रहा है जो ढूंढ रहा है हमारी बच्चियों को। फिर वो ला के हमें देता है, हम कहते नहीं नहीं ये नहीं, ये तो हमारा ही बच्चा है। लेकिन फिर वो जाता है, फिर 2 बच्चे और पकड़ के लाता है, हमारे ही बच्चे। वो उनसे पूछता है आप कौन हो, वो कहते हैं पाकिस्तानी अफगानी, फिर पकड़ के लाते हैं ये तो नहीं है। उस दिन पूरा फिल्म चली थी, हम कहते नहीं है वो 2 लड़कियाँ है, लेकिन हमें बोलना भी नहीं आ रहा था ना उस वक्त। मज़े की बात ये फ्रेंच में, और इनको इंग्लिश नहीं आती है। फिर वो घूमे फिर 1-2 बच्चे पकड़ कर ले आए, जो बच्चे ढूंढने निकले, फिर वो 1-2 बच्चे पकड़ के ले आए। इतनी हंसी हमारी रुके नहीं, हम उधर रो रहे उधर हंस रहे, या अल्लाह, हम उनको कह रहे कि हमारी बच्चियाँ घूमी हुई है, वो बच्चे पकड़ के ला रहे। अच्छा, मेरी तो बच्चियाँ थी, वो साथ में वो बच्चियाँ जो घूम रही थी, तो वो उनको पकड़ के ला रहे। फिर बच्चों ने टूटी फूटी ज़बान फ्रेंच में इनको एक्सप्लेन किया कि बहनें हैं, इतनी छोटी हैं, वो ऐसी खो गई है।
तो उन्होंने फिर पुलिस वालों ने हमें कहा तुम लोग क्यों इतने परेशान हो रहे हो, तुम लोग जाओ घर पे बैठो, सबको टिकाओ, घर पे बैठो। जब तुम सब घर पे बैठोगे तो हम सही से ढूंढ पाएंगे, क्योंकि हम जिसको पकड़ के ला रहे हैं वो तो ऑलरेडी खुद ढूंढ रहा है। तो खैर हम सब घर पे आए। जब हम घर पे आए, आप यकीन नहीं करेंगे, जैसे गैबी वो दोनों बच्चियां घर में बैठी हुई, यानी कि वो दोनों बच्चियों ने क्या किया था, वो हाथ पकड़ के शायद ऊपर चढ़ी, तो वो दोनों हाथ पकड़ के और ऊपर चली गई थी, शायद बिल्डिंग में कहीं खामोशी से बैठ गई थी। और हमारा ध्यान बिल्डिंग पे नहीं था, हमारा ध्यान यही था कि वो अंदर बाहर निकली थी और बाहर खेल रही थी और बाहर से कहीं से चली गई। तो ये सारा सीन हुआ था और वो सीन हम ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। अभी वो बच्ची भी अच्छी खासी बड़ी हो गई है, जैसे मेरी बेटी। तो लेकिन शाबाश है उनके वालिदैन को कि उन्होंने एक लफ्ज़ नहीं कहा हमें कि हमारी बच्ची तुम्हारे घर से गुम गई। हम इतना परेशान थे, हम सोच रहे थे। तो ये थी सारी स्टोरी। आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, मज़े मज़े की वीडियो देखते रहें, और मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।